हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो काफ़ी बड़ा होने की वजह से मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ा, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके बारे में डिटेल बताना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, तो अब हम आते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स और आसपास के लोगों का क्या किस तरह के ये लोग होते हैं, मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस सब चीज़ का हल क्या होता है। देखिए, इस्लाम में या फिर और गैर मज़हब में, सब में भी 3 चीज़ें होती है: बॉडी, स्पिरिट और माइंड। हमारा जो सोल होता है, हमारी जो रूह होती है वो, हमारा जो दिमाग होता है वो, और हमारा जो जिस्म होता है वो, ये जो ट्रायंगल होता है, इसको अगर हम समझ जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ साबित है। इंसान को बस अपने उन चीज़ों को जानना होता है, समझना होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन सब चीज़ों की रिसर्च करते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने घर को पॉजिटिव कर लिया है, नेगेटिव एनर्जी से सेव कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है। बहुत सारे ऐसी रेमेडीज़ की हैं उन्होंने, जिससे उनके घर भी प्रोटेक्ट हो चुके हैं, उनके बच्चे भी प्रोटेक्ट हो चुके हैं, वो खुद भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बार बार बाबा लोग के पास तो जा नहीं सकते। और ऐसा है कि अगर आपके घर में करनी कराने वालों का नशा है कि उनको करनी कराना ही है आप पर, ज़रा आप अच्छे दिखे तो उनको करनी कराना ही है, आपको ज़मीन में गाड़ने की उन्होंने कोशिश कर ही लिए है, तो ज़िंदगी भर ता क़यामत तक वो कोशिश करते रहेंगे। वो मानेंगे तो नहीं। तो हम बार बार तो किसी बाबा के पास जा नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि क्यों ना हम कुछ ऐसे तरीके सीख लें जिसकी वजह से हम अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकें, अपने घर की बंदिश कर सकें खुद। दूसरा कि हम जो है वो अपनी हेल्थ को सेफ़ रख सकें। दिल का बार बार धड़कना, दिल का बार बार कमज़ोर पड़ना, बेचैन होना, घबराहट होना, चक्कर आना, दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाना, ये सारी अलामतें जो है वो 2 चीज़ की तरफ इशारा करती है। या तो आपको कोई ऊपरी हवा जो है वो उसका अंदेशा हो सकता है, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा ज़बरदस्त अमल चल रहा है जिसकी वजह से आपका खून अंदर से खुश्क हो रहा है, आपकी जिस्म जो है वो तकलीफ़ में आ रहा है। और ये दोनों ही चीज़ आपके लिए ख़राब है, क्योंकि अगर आपके ऊपर ऊपरी हवा है तो यानी कि मैंने आपको कहा ना कि ये ट्रायंगल होता है माइंड, बॉडी और स्पिरिट। तो अगर आपको चक्कर आ रही है, आपको कोई चीज़ सुधरती नहीं है, आपका सर घूम रहा होता है, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो आपको लगता है कि, या भूल जाते हैं आप बार बार, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग के साथ में जो है वो खेल चल रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, पहले से बहुत ज़्यादा मैं वीक हो रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं भद्दी हो रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं ख़राब होती जा रही हूँ, या मैं बहुत मतलब मेरी जो ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा मैं काम करती थी, बट अब मैं हिल भी नहीं पाती हूँ, तो ये सारी 2 ही वजह हो सकती है। या तो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास घूम रही है, या आप पे जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को भेजा गया है। चाहे कुछ भी हो, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और आपके साथ बार बार ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आप खुद अपना घर में वो चीज़ों को कर सकें और इस काबिल बन सकें। हीलिंग के दौरान बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं। मैं उनकी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, बहुत गरीब है वो, और उनके ऊपर जो है वो मुझे उन्होंने कहा कि मेरा ये हाथ का मसला है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि ये हाथ की उंगलियों को काटना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं पहले देखूंगी, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी और ज़रूर इलाज भी हो जाएगा। जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, और वो फ़ोटो को जब मैंने देखा, वो फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये फ़ोटो देखिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा।
ये देखिए, ये जो हाथ है इनका, ये बिल्कुल सड़ चुका है आगे से और इनका खून बंद हो चुका था और डॉक्टर ने कहा था कि इनका जो हाथ है, उनको उस हाथ को जो है उंगलियों को काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये हाथ उन्होंने मुझे भेजा था और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि ये अगर इसी तरह रहेगा ये हाथ, तो दूसरी उंगलियां, ये पूरा हाथ काला हो जाएगा। खून बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच रहा था और ये हाथ बिल्कुल काला हो जाएगा, इसे काटना पड़ेगा और इसको काटने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही जर्म्स या यही चीज़ जो है वो दूसरी उंगली में लगे और फिर उसके बाद दूसरी उंगली जो है वो काली पड़ना शुरू हो जाए। तो वो काफ़ी घबरा गई थी। उन्होंने खर्च पूछा डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का खर्च आएगा इस ऑपरेशन में और इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्योंकि वो लोग 1 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पास नहीं आए एक्चुअली, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके ये फ़ोटो भेजा। मैं तो उनके पास गई भी नहीं और उन्होंने वो फ़ोटो भेजा मुझे और कहा कि दीदी आप कर सकते हो क्या ये चीज़? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह की जो रहमतें हैं उनके ज़रिए आपकी मदद कर सकती हूँ। और मैं एक हीलर हूँ और एक हीलर का काम होता है कि हर जिस्म की हर चीज़ को हील करना, क्योंकि ये सारी जो हमारा जिस्म है ये भी एक एनर्जी से बना हुआ है और मैं एनर्जी पे ही काम करती हूँ, पावर ऑफ वाइब्रेशन पे काम करती हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्सल मैजिक, तो यूनिवर्स के साथ मिलकर जो है वो मैं वाइब्रेशन पे काम करती हूँ। तो मैंने कहा उनको कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनको शिफा मिलेगी और 3 महीने का मुझे टाइम दीजिए। उसमें मैंने जो है उनको कुछ चीज़ें दी, कुछ रेमेडीज़ दी जिनका उन्होंने मुझे पेमेंट दिया, क्योंकि एक हीलिंग का जैसा प्रोसेस होता है, जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको दवाइयों के पैसे लेता है, एग्ज़ामिन के पैसे लेता है। मैं एग्ज़ामिन की या कंसल्टिंग के पैसे नहीं चार्ज करती हूँ, लेकिन जो रेमेडी मैं देती हूँ उस रेमेडी का उनको मैं अपने पास से नहीं दे सकती हूँ। तो उनकी रेमेडी का जो है वो उनसे मैंने चार्ज लिया और उनको जो है वो मैंने 3 महीने का रेमेडी दिया और उनसे कहा मैंने कि 3 महीने के अंदर जो है वो आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी को करने के लिए मैंने अपने बहुत सारे मास्टर्स की भी हेल्प ली, जिसमें जो एक मेरे सर हैं, रमेश सर, जो बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मेरी बात होती थी और वो एक कलर थेरेपिस्ट हैं और मैंने उनसे भी इनके सारे रिपोर्ट्स दिखाए और उनसे कहा, डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की और उन्होंने कहा कि हाँ, कलर थेरेपी से आप इस तरह से कर सकते हो। तो मैंने कलर थेरेपी और फिर मैंने पानी की शिफात से और क्रिस्टल्स की मदद से और कैंडल्स की मदद से और बहुत सारे रेमेडी को मिलाकर एक पैकेज बनाया और वो मैंने उनको दिया। और जब उन्होंने भी बहुत ही मतलब बहुत ही दिल से जो है वो चीज़ को किया और उनको आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि 2 महीने के अंदर अंदर उनका हाथ कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, उनका हाथ जो है वो इस तरीके से बिल्कुल, ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा उनका क्लियर हो गया। दूसरी उंगली से जो बीच की उंगली काली थी, जो सड़ गई थी, जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। थोड़ा सा वहाँ पर गोश आना बाकी था, बाकी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। आप देख सकते हैं एक नाखून जो है जो सड़ा हुआ था वो भी नया निकल गया है। तो ये जो है ये कोशिश होती है हमारी एज़ अ हीलर कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, मगर हमने जो है उनको इम्पॉसिबल चीज़ों को जो है वो पॉसिबल किया है और उनको इस हद तक कि हमने लेकर आए हैं उस डिवाइन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू यूनिवर्स, खुदा और उसकी कायनात का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे वो शिफात मिली है इन हाथों में कि मैं दूर से भी उनका एक्चुअली कैसा होता है कि अगर आप मेरे पास आ नहीं सकते तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे, मैं कॉल पे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि व्हाट्सएप पे आप मुझे फ़ोटो भेजिए। आप यकीन मानिए हर फ़ोटो जो होती है उसमें एक एनर्जी होती है और लोग आजकल व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो रखते हैं और उसी की वजह से लोग
उन फ़ोटो को ले जाकर जो है वो करनी कराने वालों को देते हैं। बिकॉज़ वो जो फ़ोटो होती है, लेटेस्ट फ़ोटो होती है, आप सोचते हैं कि आप मैं लोगों को ये फ़ोटो दिखाऊंगा या मैं ये फ़ोटो मैं ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर हम फ़ोटो डालते हैं तो देखेंगे तो उनको वो होगा कि अरे मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी दिख रही। बट आपको नहीं पता कि यहाँ पर भी जादू टोनों का जो है वो बहुत गहरा असर हो जाता है। लोग उस फ़ोटो पे भी आपके जो है वो काम कर लेते हैं और फिर आप पछताते हैं बाद में कि अरे ऐसा हो गया या वैसा हो गया। देखिए, करने वाले तो कहाँ से भी आपके फ़ोटो ढूंढ लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। वाया वाया आपके फ़ोटो किसी न किसी के पास से किसी न किसी के पास चले ही जाते हैं। सो आप ये मत सोचिए कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को हिडन कर देंगे या आप व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक कर देंगे तो आपके फ़ोटो नहीं आएंगे। आपके ही कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके ही फ़ोटो कहाँ ना कहाँ पहुंचा देते हैं। तो आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते कि वाकई में आपके साथ में ये गड़बड़ हो रही है और क्यों हो रही है, क्योंकि हम तो फ़ोटो भी नहीं रखते, हम तो ये भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि आपके बगल में ही घूम रहे होते हैं जो आपके ख़ास दुश्मन होते हैं और आपको पता नहीं चलता। एनीवेज़, फ़ोटोज़ जो जब मेरे पास भेजे जाते हैं तब मैं उनकी स्कैनिंग करती हूँ और फिर मुझे पता चल जाता है कि उनका ऑरा कहाँ पे टूटा हुआ है और उनके ऑरा को कहाँ रिपेयर करना है और फ़िज़िकली उनको कैसे हेल्प लेनी है, मेंटली उनकी कैसे हेल्प लेनी है और उनके सोल को कैसे हील करना है। फिर उसके बाद जो है वो उनका काम शुरू होता है और यहाँ पर मैं उनका काम शुरू करती हूँ और डिस्टेंस हीलिंग देना शुरू करती हूँ। उनको मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं होती है और कुछ चीज़ें जो कुछ रेमेडी है उनके घर वालों को दी जाती है अगर वो हॉस्पिटलाइज़ हैं या वो बीमार हैं, फ़िज़िकली अगर वो प्रॉब्लम में है तो भी, या फिर अगर उनके ऊपर ऊपरी हवा है तब भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी रेमेडी दी जाती है कि आपकी मुश्किल जो है वो 40 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में मुझे बताना था। मुझसे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कैसे कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं वो जानने के लिए तो आपको सीखना होगा और सीखने के लिए आपको मेरा स्टूडेंट बनना होगा, जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जिस्म के अंदर वो सारी चीज़ें उस रब ने दी है, जितनी बीमारियां दी है उतने इलाज भी दिए हैं। बस उनके बटन आपको पता होने चाहिए कि बटन्स किधर है और वहाँ पे आपको क्या चैंट करना है, क्या वजीफ़ा करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या मंत्र करने हैं। और फिर उसके बाद वो चीज़ जब जाग जाती है आपकी बॉडी में तो वो खुद ही उन सारे जो काले पीले जादू होते हैं ना उनको ख़त्म करती है। क्योंकि प्यारे नबी का ये फरमान है कि हर चीज़ इंसान के लिए पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड इन आदमज़ात के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। सो अब आपको ये तय करना है कि आपको जादू टोनों के इस बवाल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है या इनका हल ढूंढना है या खुद हीलर बनना है। ये इट्स टोटली अप टू यू, ये आप ही के हाथ में है। रो रो के जीने से तो बेहतर यही है कि आप खुद इस चीज़ को सीखें, या अगर आप सीख नहीं सकते या अगर आप कर नहीं सकते, मजबूर है, तो आप एटलीस्ट अपनी जो भी है वो हीलिंग करवा के ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। मैं आपको और भी बहुत सारे टेक्निक बताऊंगी जिससे आप अपने घर में हील कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते, अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते या फिर आप मेरे से इलाज नहीं करा सकते, आप मेरे से रेमेडी नहीं करा सकते, आपके पास उतना नहीं है कि आप मुझे फ़ीस पे करें और रेमेडी के पैसे दे पाएँ, तो आप घर के अंदर छुटमुट बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं, उससे भी आप अपने घर का इस हद तक तो इलाज कर ही सकते हैं कि आप इन चीज़ों से किसी हद तक तो महफूज रहें। अगर आप बेड़ियाँ नहीं खोल सकते तो बेड़ियों से रगड़ रगड़ कर जो ज़ख़म होते हैं उससे तो एटलीस्ट आप बच सकते हैं या अपने परिवार को बचा सकते हैं। और सबसे पहले आप खुद कोशिश कीजिए कि आप खुद पहले इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और उसके बाद अपने फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी। मैं और टॉपिक पर भी आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊँ ताकि आपको समझ में आए कि अब और भी क्या क्या चीज़ें होती है आपके एतराफ़ में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जादू होते कैसे हैं।